चलिए वेलकम क्लास। अब हम लोग आज ट्रांसड्यूसर का जो यूनिट है, लास्ट यूनिट, वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसड्यूसर मेज़रमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। किसी भी मेज़रमेंट सब्जेक्ट होता है उसमें ट्रांसड्यूसर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप लोग को बहुत कम ट्रांसड्यूसर पढ़ना है, जो भी ट्रांसड्यूसर पढ़ना है हम लोग देखते हैं। ये वीडियो में हम लोग आरटीडी, ट्रांसड्यूसर का टाइप और आरटीडी देखेंगे, ठीक है। ट्रांसड्यूसर होता क्या है? ट्रांसड्यूसर जस्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे वही है ट्रांसड्यूसर। सिंपल ट्रांसड्यूसर वही होता है। इज ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म अ सिग्नल फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, ठीक है। जैसे कि एक स्पीकर है, ये जैसे कि ये माइक है, हम बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी है, इसको ये कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का ट्रांसड्यूसर हो गया। अब जो है एक होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में ये सिंपल जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा? ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया ट्रांसड्यूसर का। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि जो भी मैकेनिकल है, हीट है, जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बताए, मैकेनिकल हो सकता है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, कुछ भी है नॉन इलेक्ट्रिकल है, उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। जैसे कि ये भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। मेरे साउंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो गया ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल। मेनली जो बोलचाल के भाषा में ट्रांसड्यूसर को हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। एग्जाम में आएगा व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर लिख दीजिएगा, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का ये ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा, आराम से निकल गए वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन, किस मीडियम में वो चेंज कर रहा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, एक्टिव है या पैसिव है, ये सब इस बेसिस पे ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन है। एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन में, यानी कि किस मीडियम में उसको चेंज कर रहा है जो ट्रांसड्यूसर, जो करंट उसको, जैसे पोटेंशियोमीटर होता है ना, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है। वोल्टेज को हम लोग किस में देखते हैं? रेसिस्टेंस में। तो वो रेसिस्टिव हो गया, यानी कि वो रेसिस्टेंस में किया, कैपेसिटेंस में किया या इंडक्टेंस में किया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन किस मीडियम में वो ट्रांसडक्शन मीडियम में है, वो कन्वर्जन प्रोसेस जो हो रहा है, मतलब हाउ इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट, ये जो इनपुट जो है ट्रांसड्यूसर का वो कन्वर्ट कर रहा है इनपुट सिग्नल में, किस में? रेसिस्टेंस में, इंडक्टेंस में या कैपेसिटेंस में। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे पोटेंशियोमीटर में हो गया, वोल्टेज को हम लोग किससे देखते हैं? रेसिस्टेंस से देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी की सेकेंडरी, अब जैसे देखिए एक फिगर है, ये है बॉर्डन ट्यूब, ये प्राइमरी है, बॉर्डन ट्यूब प्राइमरी है, यानी कि ये अपना हिलेगा, हिल रहा है तो इसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये काम तब करेगा जब ये हिलेगा। तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये अपना हिल रहा है, किसी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हो गया प्राइमरी। बस यही है। द ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल एज वेल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। द मैकेनिकल डिवाइस ऑफ ट्रांसड्यूसर चेंज द फिजिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल सिग्नल, यानी कि वो मैकेनिकल डिवाइस जो है वो प्राइमरी है, अभी वो इलेक्ट्रिकल में नहीं चेंज कन्वर्ट किया है। अब सेकेंडरी जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करेगा, आउटपुट सिग्नल को, तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। यानी कि हमको लाना है नॉन इलेक्ट्रिकल से, यानी कि मैकेनिकल डिवाइस को मैकेनिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट किया और बाद में इलेक्ट्रिकल आया। तो पहला वाला जो है वो प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है, इसको काम कर रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है प्राइमरी पे, इसलिए ये सेकेंडरी है। एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है,
यानी कि एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लेता है तो एक्टिव है, लेता है तो पैसिव है। यानी कि विच रिक्वायर पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई, तो वो क्या है, पैसिव है। और विच डू नॉट रिक्वायर पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो ये क्या हो गया, एक्टिव। यानी कि सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर जो है, सेल्फ जनरेटिंग, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक है, आपका थर्मोकपल है, ये सब जो सेल्फ जनरेटिंग है, ये सब कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सीधा सीधे ऐसे ये जैसे है, ये चलता फिरता ट्रांसड्यूसर, इसको लगाइए, मेज़र कीजिए, तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। लेकिन किसी ट्रांसड्यूसर को मेज़र कराने के लिए पहले इसमें पावर दीजिए, तब वो काम करना शुरू करेगा, तो वो क्या हो गया, पैसिव। नेक्स्ट है एनालॉग या डिजिटल। अब वो कंटिन्यूअस सिग्नल से है, यानी कि इनपुट एनालॉग ट्रांसड्यूसर चेंजेस द इनपुट क्वांटिटी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, और जो डिजिटल में करे वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये ऑन ऑफ अगर इसमें करेगा तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एक है ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, और एक है इन्वर्स ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में करे। मतलब इसका नाम से ही ये अपने आप अपना काम बता रहा है। ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर तो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल। ये सब हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। तो इसमें 3 तरीके का मेथड आता है, आरटीडी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर। ये 3 मेथड पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये आरटीडी है, ये थर्मोकपल है, ये थर्मिस्टर है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, ये दोनों नाम कोई भी यूज़ कर सकते हैं आरटीडी के लिए, लेकिन यही लिखिएगा रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है। अब ये एक डिवाइस है जो डिटरमाइन करेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे डिफाइन कर रहा है, तो रेसिस्टेंस मेज़र कर रहा है रेसिस्टेंस को, और रेसिस्टेंस से मेज़र करके वो टेम्परेचर को बता रहा है। यानी कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी कि मेज़र करेगा टेम्परेचर, लेकिन वो कैसे मेज़र करेगा, रेसिस्टेंस में जो चेंज आया, ठीक है। तो ये वायर है। इफ़ वी वांट टू मेज़र टेम्परेचर विथ हाई एक्यूरेसी, आरटीडी इज एन आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे थर्मोकपल है, तो थर्मोकपल का रेंज ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज के लिए एक थर्मोकपल यूज़ हो सकता है। लेकिन एक्यूरेसी की जब बात आएगी, तो थर्मिस्टर, थर्मोकपल और आरटीडी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आरटीडी होगा। आरटीडी बहुत एक्यूरेसी देगा, ठीक है। तो ये इसको जो है हम लोग एक्यूरेसी के लिए रखते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल जो है ये है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें रेसिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप हो, और द अमाउंट ऑफ चेंज सीन इन रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ द मटेरियल काउज ड्यू टू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड सेंसर इज कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि अ चेंज इन टेम्परेचर काउजेज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू चेंज। यानी जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते थे, ऐसा पढ़े थे ना, R = R0 1 + अल्फा टी, ऐसा पढ़े थे। तो यहाँ क्या देखें, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है। तो इसी फार्मूला पे, ये हालांकि 1 डिग्री फार्मूला है, अल्फ़ा + बीटा T² प्लस, या ये फार्मूला बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको 1 डिग्री तक देख के इसको हम लोग कर रहे हैं, इसको यहीं तक। तो ये जो हम लोग यहीं पे, ये पीटीसी पे काम करता है। आरटीडी जो है वो पीटीसी होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया पीटीसी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेसिस्टेंस घट जाए, ये कहते हैं एनटीसी। ये हो गया एनटीसी, ये हो गया पीटीसी। तो आरटीडी जो होता है वो पीटीसी पे करता है, यानी रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो यही फार्मूला पे काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और उससे हम लोग मेज़र करते हैं। अब जैसे देखिए आरटीडी डिवाइस में कॉपर, निकल, प्लेटिनम, ये 3 से हम लोग बना सकते हैं। ये तीनों का ग्राफ देखिए, लेकिन प्लेटिनम का ग्राफ जो है अप टिल 650 तक एकदम लीनियर दे रहा है। कॉपर का यहीं तक लीनियर दे रहा है, इसके बाद नॉन लीनियर स्टार्ट हो गया। निकल का यहाँ तक लीनियर दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसका रेंज की बात करें तो अप टू 650 तक हम लोग को प्लैटिनम बढ़िया रेंज, मतलब टेम्परेचर रेंज ये प्रोवाइड करेगा। कॉपर जो है
120 तक, निकल जो है 300 तक प्रोवाइड करेगा। लेकिन जहाँ तक की बात है प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम महंगा आता है। तो हम लोग को अगर ट्रेड ऑफ करना रहे कि मेरा काम भी हो जाए और ज़्यादा दाम भी ना लगे, तो हम लोग निकल को प्रीफर करेंगे। निकल 300 तक चला जाता है, ठीक है। कॉपर तो बहुत कम है, 120 बहुत कम हो जाता है मेज़र करने के लिए, तो कम से कम ये 300 तक है, तो निकल भी यूज़ होता है। और अगर ज़्यादा दूर रेंज जाना है तो फिर प्लैटिनम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये देखिए, ये लपेटा हुआ जो है ना, यही रेसिस्टेंस वायर है और इसको माइका से इंसुलेट किया हुआ है। और ये सारे स्ट्रक्चर को स्टेनलेस स्टील वॉल से पूरा को कवर करके रखा है, ताकि यही को लिक्विड है तो लिक्विड में इमर्स कर देंगे, या कहीं जिसका टेम्परेचर नापना है उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये कैसा है, स्टेनलेस स्टील वॉल है। अब ये इसका वायर है, अब ये देखिए 3 वायर दिखाई दे रहा है ना, जितना ज़्यादा वायर होगा उसका एक्यूरेसी उतना हाई होते जाएगा, ठीक है। और ये जो है माइका से इन लोग को इंसुलेट किया हुआ है और नॉच माइका क्रॉस फ्रेम के ये बांधा हुआ है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है इसका, अब जहाँ भी आपको टेम्परेचर नापना है, जैसे कि बिवरेज कंपनी है, कुछ भी सामान बना रहा है, या फूड प्रोसेसिंग का कहीं भी कंपनी वो फैक्ट्री लगेगा, तो हर एक का टेम्परेचर, जैसे कि ये आपका मिल्क है तो उसका पैस्चराइजेशन कितना टेम्परेचर पे होगा, कितना ओवन को कितना बढ़ाएंगे कि वहाँ तक आ जाए, तो वो वहाँ पे एक ये लगना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग देख सकें कि वहाँ पे हमको 100 तक जाना है तो 100 तक ही ना ओवन को बढ़ाएंगे, और वहाँ पे अगर 120 आ गया तो ओवन को घटाना ना पड़ेगा। तो वो जब तक हम लोग को पता नहीं रहेगा, तो इसीलिए आरटीडी का सब जगह यूज़ है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कंज्यूमर, फूड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मिलिट्री में, एरोस्पेस में, ये सब इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। जहाँ पे भी टेम्परेचर हम लोग को देखना ज़रूरी है, कितना टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा काम अगर टेम्परेचर पे ही हो रहा है तो वहाँ पे ये, जैसे कि बीवरेज की बात बोले तो हर एक बीवरेज में जो भी बनता है तो वो खास टेम्परेचर पे बनता है, तो वो टेम्परेचर आरटीडी जो उसको यूज़ करना पड़ेगा। थर्मोकपल अगर कम पैसा लगाएगा तो थर्मोकपल यूज़ करेगा, अगर उसको एक्यूरेसी हाई चाहिए तो आरटीडी यूज़ करेगा। इसका ये एडवांटेज हो गया, हाईली एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, सबसे बड़ी बात एकदम कंसिस्टेंट होता है, ऑफर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आरटीडी लगा दीजिए 5 साल भूल जाइए, एकदम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते रहेगा। थर्मोकपल लगाइए उतना स्टेबल नहीं रहेगा, 2-3 साल पे आपका वो आउट हो जाएगा। हाई रिपीटेबिलिटी, सुटेबल फॉर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट पर काम कर लेगा, और हैव हाई टेम्परेचर रेंज। डिसएडवांटेज हो गया ये सब है, रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है, तुरंत नहीं दे देगा आपको, दुबाए और तुरंत यहाँ पे रीडिंग नहीं देगा, थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट उसको टाइम दीजिएगा। फिर ट्रांसमीटर, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, इसको आरटीडी को अगर काम कराना है तो आपको उसको पावर प्लग में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। लेकिन जहाँ बात आएगी थर्मोकपल की तो वो हो जाता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर में चल रहे हैं और आपके पास कोई पावर सोर्स नहीं है, और आपको अगर इसका टेम्परेचर नापना है, कोई लिक्विड दे दिया या कुछ ऐसा चीज़ दे दिया, लिक्विड का नापना है, तो हम आरटीडी से नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे, तो हम लोग को वहाँ पे थर्मोकपल यूज़ करना पड़ जाता है। तो ये हर एक का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। तो एग्ज़ाम में ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अ सिंपल थंब रूल यही कहता है कि जितना ज़्यादा वायर होगा आरटीडी का, उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। जैसे ये 2 वायर है, रेड और वाइट, रेड में ही 2 कर दिया तो ये 3 वायर हो गया, रेड 2 वाइट 2, ये 4 वायर हो गया, ब्लैक 2 ग्रीन, रेड और ब्लैक ग्रीन 2, ब्लैक और एक, यानी कि ये 3 वायर डुअल कहते हैं। तो जितना ज़्यादा वायरिंग होते जाएगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन उतना ज़्यादा ये एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। अब आता है कभी कभी आरटीडी में पूछता है PT 100 क्या है, PT 1000 क्या है, PT 500 क्या है, एग्ज़ाम में आता है। तो PT 100 जो होता है वो एक ऐसा सेंसर है जिसका कि 0 डिग्री पे 100 ओम हो, यानी कि ये सब जो आता है ना, PT 100 क्या है, PT 500 क्या है, PT 1000 क्या है, आपका सेंसर का नाम रहेगा वो PT 100 सेंसर, PT 500 सेंसर, PT 1000 सेंसर। तो वो क्या है, तो 0 डिग्री पे उसका जो भी रेसिस्टेंस होगा, अगर 100 ओम रेसिस्टेंस होगा तो वो PT 100 कहलाएगा, अगर उसका 500 ओम होगा तो PT 500 RTD कहलाएगा 0 डिग्री पे, अगर 1000 ओम होगा तो PT
1000 कहलाएगा। 0 डिग्री पे उसका रेसिस्टेंस, ठीक है, यही पी टी कहलाया। यही था आरटीडी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर देख लिए, आरटीडी देख लिया है। आपको एग्जाम में बस यही सब लिख देना है, ठीक है। थैंक यू।